कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। हम भी ठीक है। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरे घर पे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8। मैं 8 बजे उठ रही हूँ और अभी मैं उठ के फटाफट अपने बाल वगैरह बांध लेती हूँ। तो आज है हरेला, तो हरेले के लिए हमें तैयार भी होना है फटाफट से। तो सबसे पहले उठ के मैं अपने बाल बांध लेती हूँ और बाल बांधने के बाद मैं बाहर चली जाती हूँ और देखती हूँ माहौल कैसा हो रहा है। तो उठने के बाद मैं बाहर आ गई। तो यहाँ पे मेरे मामा के बच्चे बाहर आए थे, थोड़ी देर में इनके साथ खेल लेती हूँ। तो आज है हरेले का त्यौहार। तो आज से ही सावन का महीना भी स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड में। तो आज से ही सावन का महीना मान लेते हैं उत्तराखंड वाले। और आज हरेले का त्यौहार है। सुबह सुबह मैं उठ के बाहर आ चुकी हूँ और ये मेरे मामा के बच्चे हैं जिनके साथ मैं थोड़ी देर खेल लेती हूँ। और उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगी फटाफट से। और आप सुबह सुबह का व्यू देख सकते हो, मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा है। बिल्कुल बादल बादल छाए हैं, लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन मौसम तो ऐसा ही लग रहा है कि बारिश होगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मन कर रहा था कि बाहर ही सो जाएं। तो यहाँ पे आज मेरे मामा का जो लड़का है उसका मुंडन भी होना है। तो आज सुबह सुबह पूजा भी रखी है घर में। तो अभी नहा धो के हमें पूजा की भी तैयारी करनी है और साथ में हरेले की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मेरे मामा के दोनों बच्चे उठ के बाहर आए और साथ में खेल रहे थे। तो इतने अच्छे से खेल रहे थे, मतलब मेरा भी इनके साथ मन लग गया कि मतलब मैं इनकी लड़ाई देखूं। तो यहाँ पे मेरे मामा भी आ चुके थे बाहर उठ के। तो वो अपने पापा के पास चली गई और इसको भी लगा कि मुझे भी अपने पापा के पास जाना चाहिए। तो वो भी अपने पापा को मनाने लग गया। तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है मौसम, मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, बिल्कुल मीडियम मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी मामी जो है लिपाई पुताई कर रही है। अभी थोड़ी देर में पूजा भी शुरू हो जाएगी। अभी पंडित जी तो आए नहीं है, पंडित जी को आने में थोड़ा टाइम है। तो तब तक हम अपना घर का काम निपटा लेते हैं। तो मेरी बहन और मेरी बहन का बच्चा। तो दोस्तों ये मेरी नानी का घर है, ये मेरा नानी हाउस है, हम यहीं रहते हैं। तो आप सभी लोगों से मैंने बोला था कि मैं जब घर जाऊंगी मैं अपना नानी हाउस आप सबको दिखाऊंगी। तो ये मेरा नानी का घर है और ये मेरे मामा के बच्चे हैं। तो ये मेरी मामा की लड़की है रियांशी, ये अभी 5 साल की है। तो यहाँ पे आप पीछे का व्यू देख सकते हो कितना मस्त आ रहा है। और यहाँ पे हमारे फूल भी मतलब हमेशा खिले ही रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी होना शुरू हो गई है और यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी बैठी है और वो खाना खा रही है, सिर्फ भूख लगी है सुबह सुबह उठ के। तो यहाँ पे जो है हमने ना आज एक किचन गोबर से जो है लीप के रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हो रही हैं, पता नहीं गोबर के साथ आ ही जाती है मक्खियाँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है इस वाले रूम पे। और हरेला आप पीछे देख सकते हो, हरेला काटना भी है अभी। तो हरेले में हमने पूरी रख दी है। तो यहाँ पे हमारी पूजा की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मेरे मामा का जो लड़का है आज उसका मुंडन भी करा रहे हैं। तो साथ में हम दोनों पूजा करा रहे हैं एक साथ। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हरेला है। तो हरेले का जो फेस्टिवल है ना, जो मतलब इनमें पूजा जाता है, जो घास मतलब जो बीज उगाए जाते हैं उनसे मतलब पूजा जाता है। तो आगे के वीडियो में आप देखोगे कि कैसे बनता है, तो उनसे पूजा जाता है। तो यहाँ पे ना गांव के सारे लोग आते हैं, सबके घरों में जाते हैं पूजने के लिए। जिन जिन के घरों में जाते हैं वो लोग दक्षिणा भी देते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जिससे जितना हो पाए, जितने लोग आते हैं उतने लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे अभी आप हमारे घर में देखोगे इतनी ज़्यादा भीड़ लगेगी, शाम के टाइम पे सब लोग आएंगे पूजने के लिए। तो अभी तो हमारी खैर पूजा हो रही है और हम दोनों भी पूजा में बैठे हैं। तो पंडित जी जो हैं वो जल्दीबाजी में थे, इसलिए ये सुबह 8:30 बजे ही आ चुके थे और दिया, और मैंने नहाया भी नहीं था और हम दोनों ऐसे ही पूजा में शामिल हो गए हाथ मुँह धुल के ही, क्योंकि पंडित जी आज जल्दी में थे और इन्हें दूसरी जगह भी पूजा करने जाना था और हमारे नहाने में देर हो जाती और हम पूजा को मिस कर देते इतनी देर में। तो हमने ऐसे ही बैठ गए, उनने बोला कि कोई नहीं, तुम हाथ मुँह धुल लाओ और श्रद्धा से यहाँ पे बैठ जाओ, यही सबसे बड़ी श्रद्धा होती है, नहाना धोना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पंडित जी ने ये बोला तो मैं तो खुश हो गई, मैं ऐसे ही बैठ गई पूजा पे हाथ मुँह धुल के। तो यहाँ पे फिर पूजा की शुरुआत हो चुकी है और मेरे बाबू के बाल काटने की भी शुरुआत हो चुकी है। तो हमें ये डर था कि ये कहीं ब्लेड लगाने में हिल विल ना जाए। तो ये जो मेरे मामा का लड़का है ये अभी 3 साल का है। तो जब हमारे यहाँ गर्भ के बाल काटे जाते हैं तो पूरे पूजा पाठ विधि विधान से
ऐसे काटे जाते हैं और इन बालों को संभाल के रखा जाता है और इन बालों को किसी नदी वगैरह बड़ी नदियों में डाला जाता है, वहाँ नदी में बहाया जाता है मतलब। तो ऐसे रखा जाता है हमारे यहाँ बालों को। पहले जो पहला मुंडन होता है लड़कों का ही किया जाता है, लड़कियों का नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो लड़की खड़ी है गुलाबी फ्रॉक वाली, है मेरी मामा की बड़ी वाली लड़की, ये 5 साल की हो गई है और इसके बाल अभी तक नहीं काटे हैं, जो गर्भ के बाल हैं। तो हम इसके बाल वैसे भी हम नाई से कटवा सकते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ होती है ना सिर्फ लड़कों के लिए कराई जाती है हमारे उसमें। तो आपके उसमें कराई जाती है नहीं कराई जाती है कमेंट पे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो बाबू है इसके बाल काटे जा रहे हैं, तो इसको बैठाना ना बड़ा मुश्किल टास्क का काम हो रहा था कि चुपचाप यहाँ पे बैठे रहे और बाल कटवाए। तो बाल काटने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और इसको बैठाना यहाँ पे बहुत मुश्किल का काम हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे इसको खेल कराते कराते यहाँ पे इसको बैठाए रखा। और जब इसके सर में ब्लेड लग रही थी कितनी बार हिल चुका था वो, तो पंडित जी अपने हाथों को इतने कंट्रोल में रखे थे कि जैसे वो हिल रहा था वैसे अपना हाथ भी हटा दे रहे थे। बच्चे होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनको कहाँ इतनी समझ की मतलब हमें हिलना है नहीं हिलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो मतलब कोई बोल भी रहा था तो जल्दी से उधर को देख ले रहा था। तो ऐसे में कटने का डर लगता है। लेकिन यहाँ पे पंडित जी ने बड़े उससे इसके बाल काट दिए हैं, लेकिन जो बाल हैं वो अच्छे से कट नहीं पाए। और इतनी में ही बच्चा बहुत बोरियत हो गई थी और इतने बाल काटने में पूरा 1 घंटा लग गया था। और जो ये हमारा बाबू है इसको बहुत बोरियत हो गई थी यहाँ पे बैठे बैठे, रोने लग गया, मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो गया। तो हमने सोचा इतने ही बाल छोड़ देते हैं और जो बाकी के बच्चे बाल है वो मशीन से निकाल देंगे, इसके बाकी बच्चे बाल लेज़र से नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हमने उठा दिया था और जो बाकी बचे बाल है हम इसको लेज़र से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी देखा कि इन लोगों ने बोला कि बाल अच्छे से नहीं निकाले हैं, तो हमने बोला कोई बात नहीं, लेज़र से निकालने में ये दिक्कत कर रहा है, बाकी बाल हम मशीन से निकालेंगे मार्केट जाके। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ हरेले के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने चेहरे पे क्रीम वगैरह लगा ली है और थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में दूसरा दिन है और आज ही है हरेला। तो हम हरेले के 1 दिन पहले ही घर आए थे, छुट्टी मिली नहीं हम दोनों को बस 4 दिन की छुट्टी मिली है। बोला है कि 1 दिन तुम्हारे जाने का हो गया, 2 दिन तुम घर पे रहोगे और चौथे दिन तुम वापस आओगे, बस ये बोल के हम दोनों को भेजा गया। अब देखो कितना दिन लगता है हमारे घर पे, जहाँ तक है हम इतने ही दिन रुक के जाएंगे। बाकी मौसम का हाल तो पता नहीं, मौसम अगर सही साथ देगा तो हम इतने दिन ही रुक पाएंगे, अगर साथ नहीं देगा बारिश वारिश वगैरह हो जाएगी, रोड ब्लॉक हो जाएगी तो नहीं जा पाएंगे। तो उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने खेतों पे हरेला वरेला पूजने के बाद। तो अभी तो हमने अपने फैमिली में आपस में ही एक दूसरे को हरेला पूजा है और अभी गांव के लोग आए नहीं हैं, तो गांव के लोग आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऊपर खेतों में गई थी और खेतों से आने के बाद मैं थोड़ी देर नीचे बैठ गई, क्योंकि उमस हो रही थी बाहर, मौसम में ना धूप है ना बारिश है, तो उमस टाइप की हो रही थी, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी खेतों में घूम के। तो उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने रूम पे। तो शाम को मैं सोई थी और सोने के बाद जब मैं उठ के बाहर आई तो इतने सारे लोग आए थे गांव के पूजने के लिए, तो यहाँ पे सब बैठे थे। तो मैं भी उठ के बाहर आई और सबसे मिली इतने महीनों बाद, और अंदर भी इतनी भीड़ हो रही है और बाहर भी इतने सारे लोग बैठे हैं। सबके लिए चाय वगैरह बनाई होगी माँ मैंने, सबको चाय दी होगी। तो यहाँ पे हम हरेला पूज रहे हैं। ये मेरी मौसी है, ये अभी अभी आ रही है चंपावत से अपने मायके। तो हरेला फेस्टिवल ऐसा होता है ना, कितने लोगों को मिला के जाता है। मतलब ये मेरी मौसी है चंपावत रहती है, इनकी शादी वहाँ हुई है, तो ये हरेले में घर मतलब अपने मायके आ रखी हैं और हम भी अपने घर आ रखे हैं। तो हम दोनों ऐसे मिल गए। तो इनसे तो मैं बहुत 2-3 सालों बाद मिल रही हूँ अभी। ऐसे ही मिलना होता है फेस्टिवल पे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे गांव के लोग भी आए हैं पूजने के लिए। और यहाँ पे मेरी मामा की लड़की जो है वो मतलब ज़िद कर रही है फ़ोन के लिए कि मुझे फ़ोन चाहिए। तो मेरी मामा ने उसको समझाया कि इतनी लोगों में फ़ोन चलाने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे लोग हैं, इनसे खेलो।
करके। तो यहाँ पे एक दूसरे को सब हरेला पूज रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे मैं भी एक दूसरे को सबको हरेला पूज रही हूँ। और ये हरेला मुझे मतलब 2-3 साल तक तो मैंने मतलब हरेला मैंने बनाया ही नहीं है। मैं हमेशा मतलब ड्यूटी पर ही रही हूँ। हरेले के त्यौहार में कभी छुट्टी मिली, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा था पहले से ही कि मैं हरेले के फेस्टिवल पे घर जाऊँगी, क्योंकि मैंने कब से हरेले का त्यौहार नहीं बना रखा है सबके साथ में। तो इस बार हम दोनों ने साथ में छुट्टी ली और साथ में छुट्टी हम दोनों को मिल नहीं रही थी। साथ में काम करने का यही नतीजा होता है कि साथ में किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम एक गांव के हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, अगर तुम्हें साथ में कभी घर जाना पड़ेगा तो आप लोग एक दूसरे के साथ काम ना करें, मतलब अलग अलग ही करें, एक जगह पे काम ना करें। तो ऐसे में ऐसा होता है कि छुट्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, छुट्टी मिल नहीं पाती है। ऐसा ही मेरे और मेरी दीदी के साथ भी हुआ कि जब हमने छुट्टी ली और हमें छुट्टी नहीं मिल पाई और हमें इतने कम दिन की छुट्टी मिली। तो फ़िलहाल हमें इतने कम दिन की छुट्टी मिली और हम इतने कम दिन की छुट्टी लेकर घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद हमें पछतावा हो रहा था कि हम इतने कम दिन की छुट्टी लेके क्यों घर आ गए। ये दिन तो ऐसे वैसे में ही निकल जाएंगे, इससे अच्छा के करके आते लंबी छुट्टी लेके आते 15-15 दिन की। तो सर लोग बोल भी रहे थे क्या एक एक करके चले जाओ तो तुम्हें छुट्टी मिल भी जाएगी, लेकिन दोनों साथ में जाओगे तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें बस 4 दिन की मिलेगी। तो हमने कहा जाएंगे तो हम दोनों साथ ही में जाएंगे, तो साथ में ही तो त्यौहार का मज़ा है, अकेले में कहाँ मज़ा है। तो हम दोनों ही 4 दिन की छुट्टी लेके घर आ चुके थे और घर पे बनाया हमने हरेले का फेस्टिवल। और बहुत बड़ी पूजा हुई हमारे घर पे, 2 पूजा हुई, एक हरेले के उत्सव की पूजा हुई, एक मेरे मामा के लड़के का मुंडन था, एक उसकी पूजा हुई। तो यहाँ पे जो मेरे मामा हैं वो मेरे बड़े मामा हैं, उनके बच्चे पिथौरागढ़ रहते हैं। तो आज हरेले का फेस्टिवल है तो घर पे ये भी आ रखे और साथ में इनसे भी मिलना हो गया। और ये मेरी बहन है, इसकी शादी हो चुकी है, तो हरेले के फेस्टिवल के लिए अपने मायके आई है, इससे भी मिलना हो गया। तो ये मेरी मामा की लड़की है, इससे भी मिलना हो गया मेरा। तो यहाँ पे मेरी बड़ी मामी भी आ रखी हैं, ये मतलब अपने मायके में ही रहती है, वो जॉब करती है वहाँ पे, तो अपने मायके में ही रहती हैं। तो हरेले का फेस्टिवल है तो ये भी अपने ससुराल आ रखे हैं कि साथ में हरेले का त्यौहार बनाएंगे करके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी हो रखी है। अभी भी कुछ लोग कम है, इसमें 2-4 लोग अभी भी कम हैं। तो इतने सारे लोग देख सकते हो आप, इतने सारे लोग हरेले के फेस्टिवल पे इकट्ठा हो रखे हैं। और अभी हमारा शाम का डिनर हो रहा है। तो अभी हमने बना रखा है पनीर और छोले की सब्जी, साथ में चावल, रोटी और पूरी। तो यहाँ पे सब जो है ना वो चावल के दीवाने हैं, सब चावल रात को। तो यहाँ पे पूरी और रोटी जो है आप देख सकते हो टोकरी भर के थाली में भी पड़ी हैं पूरियाँ, तो कोई नहीं पकड़ा उनको, सब चावल खा रहे हैं। और चावल का एक कुकर 5 लीटर का वो ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म